सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाम्बा पुराण कथा गूगलिए की। नाथो जी ने अपने प्रिय शिष्य विलो जी को बिश्नोई पंथ की स्थापना की कथा सुनाते हुए आगे पुनः कहा, हे शिष्य, मैंने जो तुम्हें बापेऊ गांव की कथा सुनाई थी, उसी गांव की कुछ विशेष बातें जो कहने से रह गई है वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। बापेऊ गांव के लोगों ने मिलकर विचार किया कि हमें जीवन धारण करना है तो जाम्बोजी की बात माननी होगी। वे परोपकारी, सुखकारी, त्यागी संत महापुरुष हैं। हमारे गांव तक चलकर आए हैं तो उनकी यह निश्चित ही करुणा की भावना है, अन्यथा उन्हें यहाँ क्यों आना होता। इनकी शरण में जाने से हमारे सभी दुख कट जाएंगे। कुछ लोग आश्चर्य कर रहे थे, उन्हें तुरंत विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे हो सकता है कि दुनिया को भोजन देगा। यह लोहट जी का बेटा तो भोला भाला है। इन्हें अब तक पता नहीं है कि दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसे ही लोगों को भ्रमित कर रहा है। खास भंडारी विष्णु बिना क्या कोई सभी को अन्न खिला सकता है। संपूर्ण दुनिया अन्न की तरफ देख रही है। पार पड़े तब ही जाने क्या सत्य है। सतगुरु ने हंसकर कहा, आप चिंता न करें, मेरे पास सभी का पालन पोषण करता विष्णु है। जब धरती पर वर्षा हो जाएगी तो गायें पेट भर घास चरेगी, बहुत दूध दही घी होगा तथा तुम्हारे खेतों में बाजरी, मोठ, मतीरा, काकड़िया, तिल आदि धान, फल फूल होंगे। तब तक मैं आपको दूंगा। गुरु के वचन सत्य है, ऐसा विश्वास मानकर बापेऊ गांव के लोगों ने गांव की तरफ से पूर्वे को तैयार किया। तुम ऊंट लेकर जाओ तथा ऊंट पर छाटी 2.5 मन को लेकर देव जी के साथ ही सम्राथल पर पहुंच जाओ। एकांतरे से एक दिन छोड़कर दूसरे दिन 2.5 मन की छाटी भरकर ले आओ। आज का तोल 2 क्विंटल होता है। पूर्वा ऊंट लेकर देव जी के साथ सम्राथल पर पहुंचा। वहां उन्होंने बहुत बड़ी अन्न की ढेरी देखी। उसमें से बाजरी की बोरी भर करके पूर्वे ने ऊंट पर लादी और वापस अपने गांव लौट आया और गांव के लोगों को बांट कर दे दिया। बिना तोले नापे पूरा 2.5 मन अन्न बराबर बंट गया। बापेऊ गांव के लोगों ने पूर्वे से पूछा, पूर्वा बतलाओ तुमने क्या देखा। पूर्वा बोला, मैं तो यहाँ से चलकर देव जी के पास गया था। वहीं पर मैंने अन्न की बहुत बड़ी ढेरी देखी थी। उसी ढेरी में से मैं बोरी भर कर ले आया हूँ। यह मेरी छांटी लगभग 2.5 मन की है। इसको मैंने भर ली। वहाँ से और बहुत सारे लोग ले जा रहे थे। वहाँ पर कोई भी ताकड़ियों से तोल नहीं रहा था और न ही कोई माप था। ऐसा कुछ भी नहीं देखा। वहाँ तो जाम्बोजी के वचनों से ही तुलता है। घर पर लाकर बांटने से भी पूरा ही बंटता है। अब अन्न आ गया है। गांव के लोगों की भूख समाप्त हो गई है। आप लोग चिंता मत करो। मैं एकांतरे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन जाऊंगा। इसी प्रकार से बोरी छाल कर ले आऊंगा। सतगुरु ने ढेर बता दिया है। कितने भी लोग ले जाए किंतु कम नहीं पड़ता और समाप्त होने का तो सवाल ही नहीं है। देव जी ने हमारे पर दया की है जो ऐसे सतगुरु अपने देश गांव में भेजे हैं।
जो हमारे तो साक्षात विष्णु ही हैं। हे भाइयों, अपने लोगों ने गुरु के वचन स्वीकार किए हैं, उनके पंथ में सम्मिलित हुए हैं। अब तो उनको ही अपनी चिंता है। यदि उस दिन उनके वचन नहीं मानते तो यहाँ से उठकर चले जाते, हमारी दुर्गति होती। बतलाओ तो सही, उनके सिवाय हमारा रक्षक और कौन है। इस प्रकार से कार्तिक माह व्यतीत होते ही सर्दी का मौसम आ गया। पूरी सर्दी भी जाम्बोजी द्वारा दी हुई बाजरी का भोजन करते हुए व्यतीत कर दी। आगे गर्मी का मौसम आने की तैयारी कर रहा था। ये 2 महीने गर्मी के भी व्यतीत हो जाएंगे। अति निकट ही आषाढ़ का महीना आएगा। भगवान की कृपा से हमारे देश में वर्षा आएगी। गायों के लिए हरा हरा चारा होगा। हम लोग भी अपने अपने खेतों में हल चलाएंगे। बहुत ही अन्न उपजेगा। तब तक खाली बैठे क्या करें। गांव के लोग एकत्रित हुए और कहने लगे, हे भाइयों, जाम्बोजी महाराज हमें अन्न देकर हमारा भरण पोषण करते हैं, किंतु अपने को तो भी खाली नहीं रहना चाहिए। कुछ न कुछ धंधा अवश्य ही करना चाहिए। आगे श्रावण का महीना आ रहा है। खेती के लिए बीज चाहिए। पास में कुछ पैसे तो हो तो गृहस्थ परिवार में काम आते हैं। अपने लोग सिंध में अपने अपने ऊंट लेकर चलते हैं। वहाँ से गेहूँ लाएंगे। कुछ अपने कार्य हेतु उपयोग में लेंगे, कुछ व्यापार करके लाभ कमाएंगे। इस प्रस्ताव को सभी ने अनुमोदन किया। जिनके पास अपने 4-5 ऊंट थे वे तो लेकर तैयार थे, किंतु खिलेरी गोत्र के कुछ लोग चिंता में पड़ गए, क्योंकि घर में तो कुल 2 ही ऊंट हैं। एक तो घर पर घर के कार्य हेतु रहना चाहिए। केवल 1 ऊंट लेकर इतनी दूर जाने में कुछ भी लाभ नहीं था। अन्य तो इस समय में कोई भी देने को तैयार नहीं था। कौन देगा। सभी तो अपना अपना कार्य करना चाहते हैं। खिलेरियों ने पूर्व से कहा, हे पूर्वा, आज तुम देवजी के पास जाओ तो उनसे 1 ऊंट मांग कर ले आना। साथ ही साथ गेहूं खरीदने के लिए रुपए भी ले आना। तुम्हें पता ही है हम लोग सिंध देश में जा रहे हैं। जिन्होंने प्रदेश जाने से हमको रोका है, अब तक अन्न दिया है, वह 1 ऊंट भी दे देंगे। पूर्वे ने सतगुरु के पास जाकर गांव के लोगों की बात सुनाई और कहा, हे देव जी, यदि आप इस समय उनकी मांग पूरी नहीं करोगे तो ये हमारे लोग बहुत ही ठग हैं। वापस मुड़ जाएंगे, आपको पीठ दिखा देंगे। इतने दिनों तक आपका अन्न खा पी कर भी आपकी बात, आपका पंथ छोड़ देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। हे देव, आपने तो अन्न दिया, उपकार किया, किंतु यह कार्य हमारा कर दोगे तो हमारा कार्य बन जाएगा। हम सदा सदा के लिए आपके हो जाएंगे। देव जी ने कहा, हे पूर्वा, आज तो तुम वापस अपने गांव चले जाओ। कल वहीं पर ही रहोगे। परसों जब आओगे तब अपने गांव से गूगल लेकर आना। पूर्वा ने सतगुरु की बात स्वीकार करके अपने घर पर गया और सभी को अन्न बांटा। लोगों ने पूछा, पूर्वा, देव जी ने क्या कहा? क्या वो ऊंट और रुपए देंगे? क्या तुमने पूछा उन्होंने क्या कहा? सभी समाचार बतलाओ। वे हमें कुछ देगा, क्या हमारा कार्य सफल होगा? पूर्वा हंसकर कहने लगा, सतगुरु के साथ आपकी वार्ता करने से बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आपका कार्य बन ही गया समझो। उन्होंने गूगल और घी मंगवाया। अब की बार मैं लेकर जाऊंगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है।
दूसरे दिन पुरबा सतगुरु के पास गया और गूगल घृत सतगुरु के हाथ में दे दिया। देव जी सदा वन में ही रहते हैं, हरे वृक्ष की तो टहनी भी नहीं तोड़ते। सूखा वृक्ष वहाँ कोई था ही नहीं। जब से समराथल जंगल में आए हैं, वृक्ष सभी हरे भरे हो गए हैं। शून्य में हरि ने हाथ फैलाया तो अग्नि आ गई। पूर्बे ने देखा सतगुरु ने यज्ञ किया। यज्ञ में गूगल घृत की आहुति प्रदान की। आकाश मार्ग से एक ऊंट आता हुआ पूर्बे ने देखा। वह ऊंट समराथल पर आकर बैठ गया था। बैठा बैठा जुगाली कर रहा था। अन्यत्र अनेकों ऊंट बैठे जुगाली कर रहे थे। ये ऊंट तो ऊंटनी के जन्मे हुए तो नहीं हैं, क्योंकि इनके शरीर से गूगल की महकार आ रही है। यह तो निश्चित ही कृष्ण चरित्र से गूगल का ही ऊंट है। पूर्बे ने ऐसी विचित्र लीला देखी और जय जयकार करने लगा। हे सतगुरु, हम तो आपकी ही शरण में हैं। सतगुरु ने पूर्बे को अनेक थलों पर बैठे हुए ऊंट दिखाए और कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही पकड़ लो। पूर्बे ने उनमें से एक ऊंट जो अति सुंदर, मजबूत और ताकतवर था, उसे पकड़ लिया। वह ऊंट बड़ा ही गुणी था। ऐसा ऊंट तो अब तक किसी ऊंटनी ने जन्मा भी नहीं था। उसका रंग भी गूगल वर्ण का था। आंखें कजली थी। चलने में सभी से आगे था। जिस देव के बिना ही ऊंटनी के ऊंट पैदा किया है, यह तो कोई मानव चरित्र तो हो ही नहीं सकता। देव जी ने कहा, हे पुरबा, यह ऊंट तू अपने घर ले जा और किसी को कुछ चाहिए वही मिलेगा। पुरबा ने कहा, हे देव जी, हमें ऊंट तो मिल गया, किंतु अब हमारे पास ऊंट पर काठी, पलाण व छाटी नहीं है। वह भी आप ही दे देवें तो अन्यत्र कहीं याचना न करनी पड़े। सतगुरु पूर्ण दाता है। सभी कुछ पूर्बे को दे दिया। पुरबा लेकर अपने गांव लौट चला। चलते समय सतगुरु ने कहा, हे पुरबा, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तो इसको वापस लौटा जाना। इस ऊंट को देखकर मन में लोभ मत करना। यह गूगल से निर्मित है, सदा तुम्हारे पास रहने योग्य नहीं है। पुरबा अपने गांव गया। लोगों ने देखा पुरबा सतगुरु से विचित्र ऊंट, छाटी, पिलाण और रुपए भी लेकर आ गया है। लोगों ने कहा, चलो अब तो कार्य हो गया। ऐसा कहते हुए सिंध देश में कणक लाने के लिए सैकड़ों ऊंट लेकर निकल पड़े। हे विला, श्री जाम्बोजी ने अपने लोगों को गूगलिया ऊंट प्रदान किया। तब वहां से चल पड़े। प्रथम मंजिल पर डेरा लगाया। सांड ऊंट मिलकर कतार चली। 1 योजन दूर तक गूगल की महकार आती थी। उन ऊंटों में ही गूगलिया ही सिरदार था। जहाँ भी जिस गांव नगर से गुजरते, वहाँ के लोग गूगलिए को देखने लगते। वहाँ पर कोई भी हवन नहीं करता था, फिर भी गूगलिए ऊंट की महकार उन्हें खींच कर ले आती थी। गूगलिया गुणवान ऊंट था, दर्शनीय था। उस ऊंट से व्यापार करने चले थे। व्यापार में किसी प्रकार की हानि होने का तो संदेह ही नहीं था। न ही उस ऊंट को कोई चोर ही ले जा सकता था, क्योंकि पास में आने से अंधा हो जाता था। इस प्रकार से वह जमात गूगलिए को लेकर सिंध देश में पहुंच गई। वहां पर सस्ते भाव से कनक खरीदी और अपने ऊँटों पर लाद करके वापस अपने बागड़ देश के लिए जमात चल पड़ी। गूगलिया सभी से आगे चलता। उसे मार्ग बताने की आवश्यकता नहीं होती थी। स्वयं ही मार्ग पकड़कर बागड़ देश के बापेऊ गांव में अन्य सभी काफिले को लेकर कुछ ही दिनों में वापस आ गया।
सभी लोगों ने गुगलिये को देखकर आश्चर्य किया। कहने लगे, यह तो स्वयं जाम्बोजी का ही स्वरूप है, उनका ही बनाया हुआ गुणवान है। अब इसे चरा पिला करके सम्राथल पहुंचा दो, उनका वचन पूरा करो। पूर्बे ने रास निकाल करके सम्राथल की तरफ गुगलिये को रवाना कर दिया। उस दिन के बाद कभी किसी ने भी गुगलिये को नहीं देखा। सिंध देश से कनक ले आए। अब तो गुरुदेव की कृपा से अखूट ही थी, वह तो गुरुदेव की कृपा से अखूट ही थी तथा सम्राथल से आने का कार्यक्रम ज्यों का त्यों चलता रहा। आषाढ़ का महीना आ गया। भगवान की कृपा से वर्षा हुई। गऊ आदि पशुओं के लिए भूरट, बेकर, सेवण, गंठिया आदि हरा घास हो गया। लोगों ने अपने खेतों में बाजरी, मोठ, तिल आदि बीज बोए। 2 महीने बाद भादवे में अनाज पककर घरों में आना प्रारंभ हो गया। तो भी 2.5 मन सम्राथल से लाते रहे। इंद्र ने वर्षा करी, हरियाली छा गई। सभी लोग एकत्रित हुए और कहने लगे, चलो अब श्रीदेव जी के पास सम्राथल चलते हैं। उनसे हमने अन्न धन आदि सब कुछ लिया है। उनकी कृपा से यह दुष्काल निवृत्त हुआ है। अब आगे के लिए हमें क्या करना है, जिससे इस प्रकार से पुनः मोहताज न होना पड़े। सम्राथल पर गुरुदेव के पास जाकर उन लोगों ने बिश्नोई पंथ के 29 नियम पालन करने का संकल्प हाथ में जल पहाड़ लेकर किया और विधिवत बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हुए। युक्ति मुक्ति का मार्ग पकड़ा। इस प्रकार से बिश्नोई पंथ प्रारंभ हुआ। यह पंथ सिद्धांत पर टिका हुआ है। जिसने भी इस सिद्धांत नियमों को अपनाया वह सदपंथ का अनुगामी बना। वह चाहे किसी भी देश जाति का हो, जो भी सुजीव थे उन्हें ही इस पंथ से लगाव हुआ। बाकी तो जो भी सुजीव थे उन्हें ही इस पंथ से लगाव हुआ था। बाकी तो पास में खड़े देखते रहे। घट ऊंधे बरसत बहु मेहा, नीर थयो पैण थालू। घट को उल्टा किए बैठे रहे। वर्षा तो खूब हुई पर घड़ा खाली ही रह गया। आगे भी यह पंथ उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहा। वह किस प्रकार से, कौन कौन से लोग इस पंथ के संपर्क में आए, यह वार्ता आगे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती रहेगी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।